सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर दोस्तों चंद घंटे बचे हैं आपके पहले एग्जाम जहां पर आपको शुरुआत करना है 95 प्लस से। तो आज का सेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा आपको ना तो एमसीक्यू में समस्या है, ना ही साहित्यिक परिचय में, ना ही कहानी में, ना ही पत्र में और ना ही निबंध में। समस्या सबसे ज्यादा कहां पर है? पहला है भाई हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश, जो आपके 10 नंबर के गद्यांश, जितने भी गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 गद्यांश देगा और जिसमें से 1 करना रहेगा, और सेम चीज आपका 10 नंबर का पद्यांश। इसके बाद संस्कृत खंड भाई जो आपके 14 नंबर के हैं, 7 नंबर का आपका रहेगा गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक, जिसका संदर्भ सहित करना रहेगा हिंदी में अनुवाद। आज के सेशन में ये टॉपिक, जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि सर आखिर इस टॉपिक को हम कैसे करें, कोई ऐसा ट्रिक है जिससे हम इस टॉपिक में करके आ सकते हैं और नंबर पा सकते हैं, तो ये सेशन बेटा आपके लिए। एक बार सभी लोग आग की तरह इस सेशन को शेयर करेंगे क्योंकि आज के इस सेशन में आपके लिए मैंने यहां लिख दिया है भाई विजयी भवा। तो कुछ ऐसा देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जितने बच्चे, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। सेशन को लाइक और शेयर करके आज के इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, क्योंकि आपके 10 नंबर की सवाल की बात है जिसमें 4 नंबर तो भैया इसी पर मिल जाएगा अगर आपको गद्य का जितने भी चैप्टर हैं उनके पाठ व लेखक का नाम है याद है, और इधर आपके काव्य के जितने चैप्टर हैं उनके चैप्टर और कवि के नाम याद है। तो सबसे पहला रूल भैया क्या होना चाहिए कि भाई इसमें क्या लिखने के, पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम, पाठ का शीर्षक व कवि का नाम। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व करें, क्या ट्रिक है, एक बार हर एक बच्चा सेशन को शेयर करके, जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं पहले तो 5000 तक इस बच्चे को सेशन को शेयर करो, ताकि आज की सेशन में भाई जो आपको बताने वाला हूं उससे आपको सच में कुछ 100% फायदा हो सके। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। और बेटा आज पूरे यूपी का सबसे पावरफुल क्लास आपका आ रहा है शाम 6 बजे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपकी एक अंतिम क्लास रहेगी जो मैं शाम 6 से 10 लेने वाला हूं, जिसमें पूरा 7 सेट का निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो उस क्लास से बाहर आ जाए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि शाम 6 बजे पूरा माहौल बदलने वाला है। इस कदर आपकी तैयारी करा दूंगा कि जब कल आप पेपर देकर निकलोगे 5 बजे तो सिर्फ आपकी जुबान पर एक ही आवाज रहेगा, और क्या? शुभम क्लासेस। तो एक बार जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस बार भाई हम लोग बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। हम लोग फेक वॉचिंग कुछ नहीं दिखाते हैं, जो रियल है, क्योंकि प्रचार के दम पर हम लोग नहीं चलते हैं। जो हम लोग बोलते करके दिखाते हैं। स्टेट रैंक 1 शुभम वर्मा, शुभम क्लासेस, स्टेट रैंक 6, ये सारे बच्चे, और इस बार बारी आपकी है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आज शाम 6 बजे वाली क्लास को किसी भी कीमत पर, जितने बच्चे, एक बार रिमोट देना तो, सभी बच्चे एक बार, हर एक बच्चा 30 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूं भाई, हर एक बच्चा सेशन को शेयर करके जल्दी से इस संख्या को, ठीक है, 1 सेकंड बेटा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई शुरुआत करें। यस सर, यस सर। शाम की सेशन के लिए कौन कौन तैयार है? 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पर। शाम 6 बजे भाई आपके लिए पूरा तहस नहस करने वाला हूं। और शाम कब? कल सुबह 6 बजे एक ऐसी क्लास, इस क्लास में पूरा 7 सेट का निचोड़ रहेगा, लेकिन इस क्लास में कुछ ऐसा रहेगा जो भाई अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी कुछ बोल दूंगा तो इसके वजह से बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। तो ये कल सुबह 6 बजे आप सभी के लिए क्लास है। इस सुबह 6 से 8 ये 2 घंटा सुबह उठकर इस क्लास को, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए या कुछ भी हो जाए, पत्थर पड़े, बर्फ पड़े, लेकिन इस क्लास को नहीं मिस करना। क्लियर है? आज की भाई शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा हम लोग 19,50,000 के बहुत करीब है। सब्सक्राइब कर दो ताकि आज रात क्लास में पूरी टीम के साथ मैं आपके साथ भाई केक कट करूं और
हिंदी के पेपर अंत तक 20 लाख पूरा करना है तो भाई जल्दी से, और पूरे यूट्यूब पर भाई, पूरे यूट्यूब को आप छान लेना। पूरे यूट्यूब पर 2 दिन में सबसे ज्यादा वीडियो देखे वाला महायज्ञ, जिसको लगभग 45,000 बच्चे लाइक किए हैं, यह एक ऐसा सेशन था जिससे भाई पूरी कंप्लीट तैयारी बच्चों को हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, जाकर एक बार देख लेना। और ये 500 हिंदी का पोस्टमार्टम भी मैंने कल करा दिया है भाई, जिसमें 3 ऐसे पेपर कराए हैं जो किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना है, और 500 एमसीक्यू क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कर। सारे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पर मेंशन कर लेना। अब आते हैं भाई आज की इस टॉपिक पर। कौन कौन तैयार है, कैसा जोश है भाई, कल के लिए तैयार हो? एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर यस सर यस सर, ठीक है? कैसा जोश है, कल के लिए तैयार हो? यस सर यस सर यस सर। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो गद्यांश पद्यांश में समस्या है, वो क्या कर सकते हैं कि भाई ये 20 नंबर उनका पूरा हो सकता है। सबसे पहला काम भाई, मैंने क्या बोला, 2 नंबर पाठ के नाम, लेखक के नाम। तो पहला, जितने ऐसे बच्चे हैं जिनका तैयार है नहीं तैयार है, पहला तो भैया राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सर अग्रवाल, इस तरीके से जितने भी आपके चैप्टर हैं, ये 6 चैप्टर का भाई पाठ का नाम, लेखक का नाम, पहला स्टेप है कि ये आपकी जुबान पर आना चाहिए। सेम काम भैया आपके काव्य के लिए, जितने भी काव्य के चैप्टर हैं उनके कवि का नाम और चैप्टर का नाम, ये आपकी जुबान पर। पहला स्टेप तो भैया यही है कि भैया पाठ का नाम और लेखक का नाम ये आपके जुबान पर होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि अगर आप ये नहीं पहचान पाए कि भैया ये गद्यांश पद्यांश किस लेसन से लिया गया है, तो भैया पाठ का नाम, लेखक का नाम कैसे लिखोगे? तो पहला तो आपको तैयार कर लेना है। जो बच्चे तैयार किए हैं नहीं किए हैं, पहले तो किसी भी कीमत पर ये 2 पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पाठ का नाम, लेखक का नाम, गद्य के सारे चैप्टर के, और यहां पर काव्य के जितने भी आपके पाठ के नाम लिखे। दूसरा बात, अब ये तैयार कर लिए, अब ये तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हर एक चैप्टर को कैसे पहचानेंगे कि ये आखिर किस लेसन से लिया गया है। फिर उसके बाद गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, रेखांकित अंश की कैसे व्याख्या करनी है, उस पे भी आएंगे। एक बार भाई सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब, शाम 6 बजे दिमाग पर 5:50 पर यूट्यूब पर लाइव आ जाना। क्लास लाइव लगवा दिया हूं, अभी जाकर इस क्लास के बाद उस क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है? शाम 6 बजे वो क्लास आपके लिए आने वाली है। अब बात करेंगे भाई पाठ का नाम, लेखक का नाम, पहला स्टेप तैयार कर लिया। दूसरा स्टेप, हर चैप्टर को पहचानने के लिए मैंने आपके लिए कुछ कीवर्ड बनाया है, पिछले साल भी बच्चों को दिया था, और कमेंट में जो आया कि सर 1 दिन पहले आपने बताया गद्यांश पद्यांश कैसे करना है, और वो हम करके चले आए। हर चैप्टर का कीवर्ड दे रहा हूं, चाहे किसी तरीके से एक बार पढ़ लेना, एग्जाम जाते जाते एक बार इसको देख लेना कि अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र वर्ड आपको दिखे, धरती माता वर्ड दिखे, धरती दिखे, भूमि दिखे, वसुंधरा दिखे, पृथ्वी दिखे, ठीक है, राष्ट्रीयता वर्ड दिखे, तो भैया आपको समझ जाना है ये वर्ड दिखे तो आपका राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सर अग्रवाल। अगर आपके गद्यांश में अशोक वर्ड दिख रहा है, अशोक का फूल दिख रहा है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक वृक्ष, ऐसे वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर भाषा की बात होगी तो भैया वो भाषा और अनिकता सुंदर रेड्डी जी की होगी। अगर यहां पर युवा छात्रों, विकसित देश, विकसित भारत, समृद्ध देश, G8 देश, तो भैया हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम। अगर बात होगी नस्तर या मदर टेरेसा, या जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो ये अगर दिखे तो भैया रॉबर्ट नरसिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और भैया अगर निंदा, धृतराष्ट्र, भीम इत्यादेश, तो भैया निंदा रस, हरिशंकर परसाई। इसको आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आप ये जानना चाहते हो, क्योंकि भाई अगर ये नहीं पहचान पाए कि किस लेसन से लिया गया है, तो भैया कैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखोगे? तो पहले गद्यांश के सारे पाठ का नाम, लेखक का नाम, दूसरा ये आपका कीवर्ड। अब आप एक काम करो, पहला काम भैया, मैं आपको आज शाम 6 बजे वाली क्लास में लगभग 20 गद्यांश ये सारे चैप्टर से आपको बताने वाला हूं, वो कर लो तो भाई आप 100% 2 आएगा, जिसमें से 1 कर लोगे। कैसे करना है एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं भाई। जैसे यहां पर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए कोई क्वेश्चन बेटा छोड़कर नहीं आना है। एक बार जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। जैसे यहां पर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 से 5 साल आया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी अधिक हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें
पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंग पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अगोपान जानकारी करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यह आपका बेटा एक गद्यांश है। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपके गद्यांश में भूमि वर्ड अगर आपको दिखे, राष्ट्रीयता वर्ड आपको दिखे, पृथ्वी वर्ड, राष्ट्रीयता वर्ड, राष्ट्रीय वर्ड दिखे, तो आपको तुरंत समझ जाना है भैया क्या चीज, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, पृथ्वी, कौन से में, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सर अग्रवाल। तो आपको बिना कुछ सोचे तुरंत भैया यहां पर क्या लिखना है, शीर्षक। शीर्षक क्या रहेगा, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या रहेगा, वासुदेव सर अग्रवाल। क्लियर है, क्लियर, क्लियर है, क्लियर। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक, देखो गद्यांश को ध्यान से, पहले जितने बच्चे नए हैं जो समझ नहीं पा रहे गद्यांश को कैसे करना है, पहले गद्यांश को अच्छे से एक दो बार पढ़ो, ये क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि इस क्वेश्चन का जिक्र गद्यांश में कहां है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभूमि के प्रति उसके भौतिक रूप, किसके, राष्ट्र के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या भी है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अब इसमें देखो भैया निर्मूल वर्ड कहां यूज हुआ है, ठीक है, निर्मूल वर्ड कहां यूज हुआ है, यहां पर हुआ है। तो भैया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो भैया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है भैया, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो भैया देखो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखो जो क्वेश्चन में पूछा है ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन में पूछा पहले तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, कभी भी गलत मत लिखना जो गद्यांश कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर अगर ये पकड़ लिया कि आपने पाठ का नाम, लेखक का नाम गलत किया है तो बाकी 4 क्वेश्चन में भी आपके नंबर काट सकता है। क्यों, क्योंकि भाई जब बच्चे को यही नहीं पता है पाठ का नाम, लेखक का नाम क्या है, तो क्या गद्यांश का आंसर देगा। इसलिए ये जो कीवर्ड और पाठ का नाम, लेखक का नाम याद करने के लिए वो 2 सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा हथियार है। युद्ध में जाओ, अगर आपके पास हथियार ही नहीं, आप कितने भी बलवान हो भाई तो हार जाओगे। तो वो 2 सबसे बड़े हथियार है जो पहले तैयार करने, गद्यांश करने के लिए। तीसरा, इसमें आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया है उसके बारे में पहले देखो कि उस गद्यांश में कहां जिक्र है और फिर उसी को ढूंढ कर लिख देना है। कुछ बनाकर भी लिख सकते हो, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। क्लियर है, यहां तक बेटा समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखो एक चीज और, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिससे आज से 2000 वर्ष। अगर आपको भैया अशोक वर्ड दिखे तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि भैया कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती जितने से उसका स्वार सकता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है किस चैप्टर से लिया गया, कौन बताएगा। और अशोक वर्ड भी यूज हुआ है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। अब यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मतलब जो जितना दूर अंडरलाइन किया है उतने को अपने शब्दों में बनाकर लिख दो, यही हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। हर एक चीज को भाई डिट्टो एक एक पॉइंट समझा दे रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। शाम को आऊंगा 20 गद्यांश कराऊंगा, उसको 100% तैयार कर लेना है डंके की चोट पर। पूरे चैप्टर से ऐसे गद्यांश है जो इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मैंने क्या बोला, जो दिया है जितना दूर अंडरलाइन किया है उसी को अपने शब्दों में बना, जैसे कि कहां तक अंडरलाइन किया है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद सकता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो भैया इसको कैसे लिख सकते हो, देखो अगर आपको लेखक का नाम याद है तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हो तो उसमें ऐसे स्टार्ट कर दो भैया कि द्विवेदी जी कहते हैं, या जो भी लेखक का नाम रहेगा उसको वो कहते हैं कि भैया यह संसार बड़ा स्वार्थी है। वह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वाद सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। या उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर व्याख्या करने का मतलब है कि जितना दूर अंडरलाइन है उसको अपनी बातों में कहकर रख दो। ठीक है, ये आपका क्लियर है। दूसरा व्याकरण, भाई शाम को व्याकरण के लिए सर अगर हम पत्र में अपना नाम लिखो तो रॉन्ग नहीं होगा। एक सेकंड सर, कॉपी में हर पन्ने पर शुभम क्लासेस लिख दे। नहीं बेटा ये सब मत करना। ठीक है सर, अगर मैं पत्र में अपना नाम लिख दूं ठीक है तो रॉन्ग नहीं होगा। नाम लिख भी सकते हो
लेकिन अगर वहां पर भाई सीधे का ख ग लिख दो तो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आपका भाई क्या हो गया गद्यांश करने का ट्रिक। अब यहां पर गद्यांश के लिए मैं आपको भाई शाम को दूंगा कितने गद्यांश 20, जिसमें आपको करना है। तो गद्यांश के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने आपके लिए बनवा लिया है भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आपको चिंता नहीं करना है। अब मैंने आपको बोला गद्यांश के लिए 3, ये सेशन इसलिए है जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उनको क्या करना है। पहला पाठ का नाम, लेखक का नाम, दूसरा हर चैप्टर का कीवर्ड, तीसरा जब भी गद्यांश कर रहे हो पहले गद्यांश को ध्यान से 2 बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में देखो जो क्वेश्चन में पूछा है वो गद्यांश में उसकी चर्चा कहां हुई और फिर वहीं से देखकर आंसर दो। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है तो जितना दूर अंडरलाइन है उसको बस अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर लिख दो। जरूरी नहीं है सबका अलग अलग जवाब हो सकता है, सबको नंबर मिलेगा, लेकिन उसको अपनी भाषा में लिख देना। यह नहीं कि सेम टू सेम उसी को उतार कर लिख दे। थोड़ा सा जैसे जो लेखक कहते हैं भाई द्विवेदी जी कहते हैं इस कदर स्टार्टिंग का माहौल थोड़ा बना देना और वो आपको 2 नंबर दिला देगा। क्लियर है? सेम चीज पद्यांश के लिए। अच्छा, गद्यांश के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, पहला और दूसरा अशोक के फूल राष्ट्र का स्वरूप, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और भाषा और आधुनिकता। अगर ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो आपका एक गद्यांश इसमें से 100% आपको देखने को मिलेगा। बाकी शाम को मैं हर चैप्टर से कराऊंगा वो जो इंपॉर्टेंट होगा। तो किसी भी कीमत पर शाम 6 बजे वाली क्लास को नहीं मिस करना है। सेम काम भाई, जितने ऐसे बच्चे देख रहे, 5000 बच्चे देख रहे बेटा, हर एक बच्चा सेशन को लगभग 6000, लगभग जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं गद्यांश के लिए पहला ही है। दूसरा आपके पद्यांश की बात करेंगे, सेम काम करना है। पाठ का नाम, कवि का नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए। हर एक चैप्टर का कीवर्ड आपकी जुबान पर। अगर आपको अपने पद्यांश में लज्जाशील वर्ड दिखाई दे, पथिक महिला, कृषक ललना किसान की पत्नी, मलिन लतिका, खिन्ना नीले फूल उपवन वाटिका, तो आपको समझ जाना है पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से लिया गया है। अगर आपके पद्यांश में अनुताप वर्ड, कैकई मैया, माता को माता, ये सारे वर्ड, लाल की माई, तो भैया समझ जाना है कैकई का अनुताप मैथिली सरल गुप्त से। ठीक है, श्रद्धा मनु रहेगा भैया, तो कौन हो तुम नील परिधान पतझड़ कोकिल, ये, और नौका विहार रहेगा भैया, नौका वर्ड अगर दिखे चपला, बीचधार, कड़धार, तो ये सारा भैया सुमित्रानंद पंत का। बापू के प्रति तुम मानसाहीन तुम रक्तहीन, ये आपके अभिनव मनुष्य भैया, मानव मनुष्य पुरुष, और भैया मैं कब कहता हूं आहुति सूरज निकला छाए मन जन की सूरज, तो मैंने आहुति बनकर भैया आगे जी। ये आपके लिए गद्यांश पद्यांश का सबसे पहले जो बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, पहला तो भाई ये रहना चाहिए पाठ का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम, कवि का नाम, ये आपका पहला। दूसरा हर एक चैप्टर का कीवर्ड, ताकि आप पहचान सको। और जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश रहेंगे और गद्यांश, आज शाम को भैया आपका उसका तहस नहस होना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, ये भैया आपका। कृषक ललना भी यहां पर आपको दिख गया। तो भैया मैंने क्या बोला, अगर आपके पद्यांश में कृषक ललना, लज्जाशील पथिक महिला दिखाई दे तो भैया आपको तुरंत समझ जाना है कि ये हमारा पहला चैप्टर किससे लिया गया है भैया। जितने बच्चे देख रहे हैं, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो भैया आपका पहला है पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। कवि का नाम हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता का नाम पवन दूतिका। सर क्या हर एक गद्यांश पद्यांश में पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम पूछेगा? 100% पूछेगा। इसीलिए मैंने बोला कि भैया 4 नंबर आपको सिर्फ इसी पे मिल जा रहा है कि गद्य और काव्य के पाठ और लेखक के नाम, पाठ और कवि के नाम। क्लियर है? ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। राधा पवन दूतिका से राह में पथिक के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है भैया? कैसा व्यवहार करने को कहती है? जितने बच्चे सेशन को दे रहे हैं कहती है कि भैया यदि मार्ग में कोई लज्जाशील पथिक महिला स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को अपने वेग से मत उड़ाना, अगर थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। अब देखो यहां पर इतने दूर की रेखांकित व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो भैया क्या लिखते हैं, जैसे राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिला दिखाई देंगी, अंततः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना।
ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से न तो उचित है और ना ही क्षमा के योग्य है। यदि थकी हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, उनकी होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, दूसरा हर चैप्टर का कीवर्ड, और शाम को मैं आपको करा दूंगा भाई जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश जो आपको देख कर जाने हैं, जो हर चैप्टर से वायरल। पहला क्या बोला, आपके गद्यांश के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया। तब तक आप एक काम करना, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए भाई जो 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूं, पवन द्वितीका कैकेयी कर्णुता, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में भी पद्यांश है, ठीक है, उसको आप 100% एक बार पढ़ डालोगे तो 100% बनाकर लिख दोगे। और बाकी पहचानना कैसे वो मैंने बताई दिया। और भैया यहां पर महादेवी वर्मा जी को भी एक बार देख लेना। और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर गद्यांश के लिए बात किया मैंने, कौन कौन सा, पहला चैप्टर भैया राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा अशोक के फूल, और तीसरा भाषा और अधिकता। क्लियर है। निंदा रस से भी एक गद्यांश है जो लगभग 4 से 5 साल आया है, वो वाला भी एक बार देख लेना तो ये कल्याण हो जाएगा। कहने का मतलब है अभी आप एक काम करो, ये पाठ का नाम, लेखक का नाम, हर चैप्टर का कीवर्ड, बाकी अपने क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें चैप्टर वाइज जो भी 2-3 हर चैप्टर से ऐसे गद्यांश पद्यांश है जो भैया 4 साल 5 साल 6 साल है, उसको एक बार खुद से पढ़ डालो क्वेश्चन और आंसर के साथ। बाकी शाम की क्लास में जो मैं 20 गद्यांश और 20 पद्यांश आपको कराने वाला हूं, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको समझ में आ जाएगा कैसे भैया करना है। सेम काम देख लेते हैं जल्दी से संस्कृत खंड के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए जो बच्चे ऐसे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई वो लास्ट मोमेंट पर ये सारा ट्रिक अपना सकते हैं। खंड काव की भी जल्दी से बात कर लेते बेटा। खंड काव के लिए अपना क्वेश्चन बैंक उठाओ। आपके खंड काव में भैया 2 तरीके को क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। पहले तो अपने ही जिले का आपको याद करना है, अपना जिला क्वेश्चन बैंक में वहां पर मेंशन किया कौन सा खंडकाव किस जिले के लिए, आपका जो जिला है उसी जिले का खंडकाव की कथा वस्तु 1 से 1.5 पेज में अपने शब्दों में लिख लो, या तो उस खंडकाव में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। जब भी चरित्र चित्रण भैया याद कर रहे हो, ठीक है, एक चीज नोट कर लेना कि उसको सब हेडिंग में लिखना। यानी अगर किसी की चरित्र चित्रण की विशेषताएं बता रहे हो तो भैया इस तरीके से, जैसे यहां पर कर्ण वीर योद्धा था, ठीक है, दानवीर थे, और दृढ़ प्रतीक दलितों का सहायक, इस तरीके से अगर लिखोगे तो भैया ये आपका कल्याण हो जाएगा। तो खंडकाव के लिए बस एक ही क्वेश्चन आएगा, खंडकाव से 5 नंबर का। जैसे कहानी 3 में से 1 तैयार करना था, उससे भी सरल खंडकाव है, अपने जिले के खंडकाव को तैयार करना। बार बार बोल रहा हूं, अपने जिले के खंडकाव की कथा वस्तु, या तो उस खंडकाव में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। बात करेंगे भाई जल्दी से संस्कृत में। संस्कृत के लिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, संस्कृत में गद्यांश पद्यांश में पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम 4 नंबर आपको दिला रहा था। संस्कृत खंड में आपको 4 नंबर दिलाएगा अगर आपने गद्यांश और जो श्लोक है वो ये पहचान लिया किस लेसन से। सर वो कैसे, देखो इसमें देगा संदर्भ लिखने के लिए। संदर्भ में क्या लिखते हैं भैया कि ये जो गद्यांश है, अगर गद्यांश रहेगा तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या नाम है, संस्कृत दिग्दर्शिका के किस चैप्टर से लिया गया। इसमें कोई राइटर का नाम नहीं लिखना है। तो भैया आपके जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका टोटल 7 चैप्टर है जो आपके संस्कृत खंड के लिए, जिसमें से 14 नंबर आने वाला है। इसमें से 1 गद्यांश रहेगा और 1 श्लोक आएगा। श्लोक के लिए 2 चैप्टर बता रहा हूं, जातक कथा सुभाषित रत्नानी। इसके जितने भी श्लोक है उसको 100% एक बार पढ़ डालो, अच्छे से रट डालो, क्योंकि इसके बाहर नहीं आएगा और ये 7 नंबर आपका रहेगा। और सिंपली इसका जो संदर्भ बोली दो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया, या फिर जातक कथा पाठ से लिया गया, या जिस भी से लिया रहेगा, ठीक है। और इधर बात करेंगे गद्यांश के लिए भैया आत्मगम, सर्वग, संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवी। ये 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका यूपी बोर्ड है वो भैया महामना मालवी से एक लिया है, ठीक है, क्लियर है। लगभग 6000 बच्चे सेशन को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर कर देगा। शाम 6 बजे
संस्कृत खंड का भी भाई गद्यांश और श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिल्टर करके देने वाला हूं। शाम का क्लास किसी भी कीमत पर 4 घंटे मुझे देना है। उस 4 घंटे में कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठना है और पूरी तैयारी मेरे साथ करना है। और इस बात की मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि उस क्लास के बाहर कुछ नहीं रहेगा। बस किसी भी कीमत पर क्लास को मिस मत करना, ठीक है। यहां पर जैसे किस तरीके से लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ में मैंने क्या बताया, अगर आपका भैया महामना विद्वान वक्ता, भैया महामना मालवीय आपका चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, तो सिंपली यहां पर संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि एक गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत विदिशिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब यहां पर इसी का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, मतलब किंतु जन सेवा इनका सर्वोच्च गुण था। यत्र कुत्रापि एम जनान दुखितान, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पिंडी देखते तत्रेव सशीघ्र उपस्थित, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविध सब प्रकार की सहायता करते। प्राणी सेवा, अस्वभाषित प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। ये आपका गद्यांश इसी तरीके से रहेगा जिसमें भैया आपको करना रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। सर 6 बजे से 8 बजे वाली वीडियो दे दो प्लीज। भाई दे तो दिया, चल तो रहा है वीडियो, सारा वीडियो कोई नहीं हटा है, ठीक है भाई। लाइक करके जल्दी से सेशन को 10,000 लाइक, जो बच्चे लाइक नहीं किए हर एक बच्चा लाइक करके 10,000 तक। यूपी बोर्ड ने आपका ये बताया है, और यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में एक और श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया सुभाषित रत्नानी के, कि वो है भैया कि परोक्षे कार, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी हमें ऐसे मित्र से अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए जो हमारे सामने हमारी अच्छाई करे, हमारी प्रशंसा करे, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करे। जिस प्रकार हम ऐसे दूध से भरे घड़े को छोड़ देंगे जिसमें विष मिला रहेगा। क्लियर है, छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे। सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऐसे श्लोक आपको मैंने क्या बोला, सुभाषित रत्नानी जातक कथा से जितने भी श्लोक है उसको एक नजर देख डालो। सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, क्योंकि आपको पता है भैया कि जो विद्या होती है वो बहुत ही कष्टों से प्राप्त होती है, और जो सुख की कामना करते हैं उन्हें विद्या की अर्जित करने की कामना छोड़ देनी चाहिए, और जिन्हें सुख की कामना है भैया उन्हें तो विद्या छोड़ देना चाहिए। जैसे भैया क्या लिखोगे, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय की विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले उन्हें विद्या अर्जन कैसा छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भैया जो विद्या है वो बड़े कष्टों से प्राप्त होगी। आपको भी पता है भाई कि अगर हम आराम से सोएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम आराम से भाई पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे मोबाइल में कॉपी पेन लेकर, तो उसमें भैया कष्ट होगा, ठीक है। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपको, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो भैया विद्या को चोर चुरा सकता है, ना ही भाई बंटवारा कर सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है। यही एक ऐसा धन है जो भार स्वरूप नहीं है, अर्थात यही एक ऐसा धन है जो भैया बांटने से जितना बांटो उतना बढ़ता है, बाकी सारे धन बांटने से कम होते हैं, ठीक है। ये सारे श्लोक भैया भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर, और अलौकिक उससे अधिक मधुर उसका काव्य, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियां हैं, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, ये एक महामना मालवीय का श्लोक है जो आपको देख लेना है। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, संस्कृत खंड के लिए मैंने क्या बोला, मैं शाम को जितने भी आपके इंपॉर्टेंट श्लोक हो सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट गद्यांश चैप्टर वाइज हो सकते हैं आत्मज्ञान सर्वज्ञ महामना मालवीय पंचशील सिद्धांता से, वो मैं आपको दे दूंगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। उसको रात भर में मेरी क्लास के साथ आप तैयार कर लेना और वो कल्याण हो जाएगा। फिलहाल आप क्या करो, अपने क्वेश्चन बैंक से ये जितने भी आपके संस्कृत खंड में मैंने क्या बोला, संदर्भ लिखना है, जिसमें बुक का नाम सुभाषित रत्नानी रहेगा, चैप्टर का नाम आपका जो रहेगा वो। उसके बाद जितने भी आपके 3 से 4 साल आए उसको एक नजर पढ़ डालो खुद से, ठीक है। इस कदर नहीं कि भाई सब कुछ वीडियो से ही होगा, ठीक है। ये संस्कृत खंड के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल रखा है जो भाई मैं आपको दूंगा। इसके बाद यहां पर मैंने आपको बोला तो कहानी साहित्यिक परिचय वाला, जितने बच्चे
वो कहा जो वो दिया था पीडीएफ दिखाओ। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो ये 3 टॉपिक का तो ऐसे इलाज कर दिया हूं जो आप अभी देखोगे तो 100% भाई, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इन तीनों टॉपिक का इलाज बताने जा रहा हूं। एक बार सारे बच्चे इन तीनों टॉपिक का इलाज ऐसे बताने जा रहा हूं भाई कि ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 10, कितना हो गया 10 6 16 5 21 नंबर आपको गारंटी बोल रहा हूं। बोलो तो यहां पर लिख के दे दूं 100% जितना दे रहा हूं। अब अभी आपको अगले 10 नहीं 1 मिनट के अंदर इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आप बता देना। पहले तो सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। 10,000 लाइक भैया लाइव में हो जाना चाहिए। 10,000 लाइक, हर एक बच्चा जो लाइक नहीं किया लाइक कर देगा और सेशन को शेयर नहीं किया शेयर कर देगा, ठीक है। पहला भैया यहां पर मैंने क्या बोला, ये पत्र है, देखो ध्यान से यहां पर पत्र का इलाज पहले देख लो। 6 नंबर का पत्र है। मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया है भाई, जिसमें मैंने पत्र में क्या मिस्टेक नहीं करना है, कौन से ऐसे 5 पत्र भाई जो पूरा फॉर्मेट के साथ मैंने आपको भाई यहां पर दे दिया है इस पीडीएफ में, ठीक है। ये पीडीएफ में बस जो 5 पत्र है उसको तैयार कर लो, क्योंकि भाई पत्र 3 आएगा। नियुक्ति आवेदन पत्र, तो भैया इसमें स्कूल में टीचर की वैकेंसी के लिए नियुक्ति आवेदन पत्र आपको बता दिया हूं। अब अगर दे भैया टाइपिंग के लिए तो फॉर्मेट वही रहेगा, बॉडी ऑफ लेटर थॉट है। बैंक में इसमें व्यवसाय के लिए अध्ययन के लिए है, तो भैया अध्ययन व्यवसाय के लिए लोन या तो खाता खोलने के लिए, फॉर्मेट तो सब एक ही रहेगा। और तीसरा है भाई आपका अधिकारी को या तो जल जमाव या तो भाई आपका बिजली कटौती या तो भैया डेंगू मलेरिया। तो ये 5 पत्र आपको शुभम क्लासेस के टेलीग्राम पर मैं अपडेट करवा दिया हूं। टेलीग्राम पर सभी बच्चे जुड़ जाओ, क्योंकि ये पत्र का पीडीएफ ऐसा है लगभग 25-30 हजार बच्चे इससे पढ़ रहे हैं। ये ऐसा मैंने आपको करवा दिया। सेम काम भाई मैंने आपके इलाज के लिए कहानी, देखो आप किसी भी यूपी के किसी भी जिले से हो, 3 कहानी तैयार कर लो, आपका हर काम हो जाएगा। यहां पर बहादुर कहानी का सारांश हो गया, उद्देश्य हो गया, ठीक है। लो भाई पंचलाइट कहानी हो गया, इसका उद्देश्य हो गया। अब यहां पर हो गया भैया ये ध्रुव यात्रा कहानी, यानी 4 से 5 पेज में बस एक बार रिवीजन कर लो, ये आपका कल्याण हो गया कहानी का पत्र का। अब 3 कहानी के बाहर से कहानी आ सकती बिल्कुल नहीं आएगी, आप यूपी के किसी भी जिले से हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे भाई साहित्यिक परिचय। मैंने आपको क्या बोला, कम से कम 4 लेखक 5 कवि का साहित्यिक परिचय, और इसमें आपको अच्छे से, ठीक है, क्या फॉर्मेट है पूरा, जितने भी 4 लेखक 5 कवि का भैया ये बनवा के मैंने आपके लिए एकदम ऐसे बनवाया है कि भैया सरल लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या है भाई बहुत हार्ड वर्ड यूज किया है, तो यहां पर सरल लैंग्वेज तीनों का कहानी पत्र और साहित्यिक परिचय। अभी क्लास के बाद टेलीग्राम पर जाओ, शुभम क्लासेस सर्च करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। ये तीनों का पीडीएफ मैंने 2-4 वीडियो के लिंक के ऊपर जाओगे मिल जाएगा, तीनों सेक्शन बस उसी जो ये पीडीएफ में बस उतना तैयार कर लो, ये 21 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब मैंने आपको क्या बोला, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और श्लोक है इसको एक बार रिवीजन कर डालो क्वेश्चन बैंक से अभी 2 से 3 घंटे में। भाई शाम को मिलेंगे, शाम को करेंगे भाई पूरा पेपर 100% तहस नहस, इसके बाहर नहीं आएगा। क्लास लग चुकी है, जाकर सभी बच्चे लाइक कर देंगे। ये शाम 6 से 10 एमसीक्यू, व्याकरण, गद्यांश पद्यांश, कहानी, खंड का आपका रस छंद अलंकार, पता अच्छा रस छंद अलंकार की वीडियो 12 बजे आपके लिए रस छंद अलंकार की 30 मिनट की एक वीडियो आएगी, और टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ भी मैं शेयर करा दूंगा। A4 साइज में मैंने बनवा दिया इसी तरीके से उदाहरण के साथ, रस छंद अलंकार वहां से क्लियर कर लेना 12 बजे, याद रखना, ठीक है। और शाम को भाई हर एक टॉपिक, पत्र, निबंध, सब कुछ, व्याकरण सेक्शन इस कदर करा दूंगा। आज के 6 बजे के सेशन के बाहर व्याकरण 15 नंबर नहीं आएगा, तो किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए 6 से 10 सिर्फ इस तरीके से नहीं बैठ जाना है, मोबाइल ले लिया आराम से बैठे हैं सोफा पे या जहां पर भी, आपको कॉपी पे लेकर मेरे साथ नोट करना है। जो चीजें मैं कराऊं अगर वो आपको ना आए तो उसको नोट करके रखना है, और फिर जैसे ही क्लास खत्म हो रात भर में उसको पूरा तैयार कर लेना है। ये एक सॉलिड तरीका होता है पढ़ाई करने का। अब आराम से ऐसे आप पढ़ रहे हो, पता चला नोट ही नहीं कर रहे हो, तो उससे भाई कोई भी आपको फायदा ज्यादा नहीं पहुंचने वाला, ठीक है। और भाई सुबह 6 से 8 ये एक ऐसी क्लास, अगर इसके बारे में अभी कुछ बोल दूंगा तो हो जाएगा विवाद। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक शुभम क्लासेस पर कल, और भैया शाम को 7 बजे सारे बच्चे डंके की चोट पर आकर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं से बाहर रहेगा 6 से 10 वाली क्लास के बाद। तो सभी बच्चे
डंके की चोट पर आकर बताएंगे। और कल से ही मैथ बायो की तैयारी शुरू होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी, मैथ बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी शुभम क्लासेस ले रहा है। आपको 90+ दिलवा कर रहेगा। बस जितनी चीजें आपको बताई जा रही है आप उसको मेहनत करते रहो। पता चला यहां 5 दिन से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप उधर पढ़ाई नहीं करो, क्वेश्चन छोड़कर चले आ रहे हो, कॉपी नहीं लिख पा रहे हो, तो ये सारी चीजें तो आपके हाथों में करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक भैया, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 20,000। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दें, और शेयर, भाई शेयर आप करोगे तभी मेरा काम बनेगा, क्योंकि मुझे भी एक अंदर से, क्योंकि पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, गला दर्द कर रहा है। अभी 4 घंटे शाम की क्लास लेनी है, सुबह 2 घंटे क्लास लेनी है, तो इसके लिए मुझे चाहिए फ्यूल, और वो फ्यूल है भाई आपका शेयर। तो अपने हर दोस्तों से शेयर, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर देना, और सब्सक्राइब। भैया 20 लाख का केक आपको काटना है आपके साथ, क्योंकि भाई 12 पास हो जाओगे, 12 का पेपर दे लोगे तो फिर हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो सब्सक्राइब हर एक बच्चा कर दो जो सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये महायज्ञ पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है। पूरा यूट्यूब छान लेना, कहीं पर भी एक ऐसी क्लास जो 1-2 दिन में 4 लाख बच्चे देखें, कहीं नहीं है पूरा यूट्यूब पे। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें कंप्लीट रिवीजन करा दिया, और कल मैंने पोस्टमार्टम जिसमें 3 पेपर भी आपको करा दिया है। तो भैया पूरी तैयारी करा रहा हूं। इंस्टाग्राम शुभम क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ जाना। हर एक इंपॉर्टेंट सभी बच्चा अभी मुझे इंस्टाग्राम पर भाई टैग करेगा पढ़ते हुए शुभम क्लासेस, ताकि उसका हर दोस्त जान पाए कि वो शुभम क्लासेस से पढ़ाई कर रहा है। शुभम क्लासेस को इंस्टाग्राम पर टैग करना। लगभग 8,000 बच्चे इसको फॉलो कर चुके, अभी नया बनाए, और इस बार फिर से इतिहास रचेंगे। मैंने क्या बोला, शुभम क्लासेस सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता है। पूरे यूपी का रैंक 1 शुभम वर्मा शुभम क्लासेस से था। अंतिम 4 महीने में इस बच्चे ने स्टेट रैंक 6 लाया था, क्रैश कोर्स का बच्चा, विद प्रूफ आपको दिखाया था, और ये स्टेट रैंक 6। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 90-95+ लेकर आए। इस बार बारी आपकी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पूरा जी जान लगा देना। शाम 6 बजे वाली क्लास का लिंक लग चुका है आपके कमेंट सेक्शन में, जाकर सेशन को लाइक करके उसको स्टेटस पर लगा दो। शाम 6 बजे की क्लास ऐसी होगी जो पूरा तहलका मचा देगा। तो मिलते हैं आप सभी से शाम 6 बजे। टेलीग्राम पर जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको डलवा दिया हूं, जाकर वहां से रिवीजन कर लो। दोपहर तक 4 से 4:30 तक खुद को पढ़ाई करो, और फिर 1 घंटा रिलैक्स करके 6 बजे से मेरी क्लास में कॉपी पेन लेकर मिलते हैं आप सभी से शाम 6 बजे ऑल द वे। और 12 बजे अभी रस छंद अलंकार की वीडियो आएगी 30 मिनट की, उसको देख लेना, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे।